आज हम लोग हाँ पूरा एक पॉइंट लिखते रहना है, पहले ध्यान से समझिए हमारी बातें। कॉपी निकाल लें। देखो केमिस्ट्री का आज हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। वैसे तो थ्योरी हम लोग ओवरऑल, लेकिन जितना प्रैक्टिकल आपके यहाँ कराया जाता है सारा मैं आउटलाइन आपको बताऊंगा। जैसे बच्चा डिस्टर्ब रहता है, कंफ्यूज रहता है, यार स्कूल में किस टाइप का प्रैक्टिकल होगा, कैसे क्या किया जाए, थ्योरी से क्या डिफरेंट होगा, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कम समय में मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। देखो जैसे केमिस्ट्री में अगर देखा जाए 3 पार्ट थ्योरी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। यस। अगर ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो थ्योरी में 28 मार्क्स आउट ऑफ 70 आता है। अगर इनऑर्गेनिक की बात किया जाए तो 19 मार्क्स आता है आउट ऑफ 70 में। अगर फिजिकल की हम बात करेंगे तो 23 मार्क्स आता है फिजिकल से। ऐसे ही प्रैक्टिकल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ध्यान से समझना। अब अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन कराया जाता है। मेनली क्या प्रैक्टिकल होता है? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या करते हैं? टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस माना जाता है। इसमें क्या करते हैं? किसी नोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी निकालना होता है। एक हमें नोन सॉल्यूशन मिलेगा और उस नोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से हमें अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना होता है। किसमें? फिजिकल वाले ब्रांच में, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली टाइट्रेशन करना होता है। और टाइट्रेशन में क्या होता है? किसी नोन सॉल्यूशन की मोलरिटी से अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें निकालना होता है। yes. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साल्ट एनालिसिस कराते हैं। क्या होता है? साल्ट एनालिसिस। अगर मैं साल्ट एनालिसिस की बात करूं तो जितने केमिस्ट्री में हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी साल्ट 2 आयन से मिलकर के बनता है। एक एसिड होता है और एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। मतलब कोई भी साल्ट अगर देखा जाए 2 पार्ट से मिलकर के बनता है, कैटायन और एनायन। अगर कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं और एनायन को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। अब आखिर में कैटायन को बेसिक रेडिकल और एनायन को एसिडिक रेडिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनायन एसिड से आ रहा है तो एसिडिक रेडिकल, और कैटायन बेस से जनरेट होता है तो उसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। आगे भी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो जैसे मान लिया प्रैक्टिकल में क्या होगा, कुछ आयन, कुछ साल्ट दे दिया जाए, जैसे मान लिया MgSO4 दे दिया, तो MgSO4 अगर दे देगा तो तुम्हें नहीं पता होगा कौन सा साल्ट दिया गया, कौन सा उसमें कैटायन है, कौन सा एनायन है, कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। बट स्कूल वाले क्या कराते हैं? स्कूल वाले ज्यादातर तुम्हें साल्ट, तुम्हें खुद उनको नहीं पता रहता कैसे क्या, ऐसे नॉर्मली साल्ट सल्फेट आयन दे दिए या मैग्नीशियम आयन दे दिए या सोडियम आयन दे दिए, मतलब वो खुद मतलब पता रहता है उनको तो आसानी से कर लेते हैं। अगर देखा जाए रियल में जो प्रैक्टिकल होता है हमें कुछ भी नहीं पता रहता कि कौन सा साल्ट है। अगर कुछ भी ना पता हो तो कैसे पता करेंगे? आपको तभी आएगा जब आप एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिकल करोगे। मतलब आप अगर एक ऑर्डर में सारे प्रैक्टिकल को फॉलो कर रहे हो तभी आप कर पाओगे। और आप अगर कम समय में सारे एसिडिक और बेसिक रेडिकल बता लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिकल का मतलब यही हुआ कि कोई भी साल्ट अगर दे दिया जाए तो तुम उसे देख करके तुरंत पहचान जाओ कि इसमें एसिडिक रेडिकल कौन है, इसमें बेसिक रेडिकल कौन है। अब तुम्हारे एग्जाम में अगर वाइवा होगा तो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कौन सा साल्ट था, एसिडिक में कौन था, बेसिक में कौन था, तो तुम बताओगे सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन या नाइट्राइट आयन या क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन या अमोनियम आयन या लेड आयन कौन सा है। ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल में करके पहले तुम निकालोगे, फिर उसको बताओगे, फिर तुम्हें बताना होगा कि कैसे आया, इसका कलर क्या होगा, कौन सा इसमें रिएजेंट ऐड किया होगा, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक में हमें प्रैक्टिकल करना है किसका? साल्ट एनालिसिस का। साल्ट एनालिसिस मतलब ये 2 पार्ट रेडिकल होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे क्या है। जैसे मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट आ सकता है, या मान लिया तुम्हारे यहाँ एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट आ सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट का टेस्ट आ सकता है।
समझ रहे हो कि नहीं। नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी अमीन वाले टेस्ट आ सकते हैं, डाइओएजो टेस्ट वगैरह आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप, इनऑर्गेनिक में साल्ट यानी एसिडिक और बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन, और फिजिकल का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन। मेनली 3 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, मतलब 3 से 4 घंटे का जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें मान करके चलो लगभग आधे से 1 घंटा लग जाएगा आपका टाइट्रेशन करने में, आधा घंटा लगभग आपका लग जाता है साल्ट एनालिसिस करने में, एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालने में, और लगभग 1 घंटा लग जाएगा ऑर्गेनिक का रिएजेंट तुम्हें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये पता करने में। इसी में हमारा पूरा प्रैक्टिकल ओवर हो जाता है पूरा इसी में। उसके बाद ये प्रैक्टिकल तुम अगर ध्यान से समझना, अगर रियलिटी देखा जाए बस्ती लेवल पर तो स्कूल में थ्योरी ही सही से नहीं पढ़ाते हैं, थ्योरी ही कॉन्सेप्चुअल नहीं बातें करते हैं, और प्रैक्टिकल की बात क्या करोगे। प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तुम्हें थ्योरी पूरा आना चाहिए कंसेप्चुअल, और आखिर में प्रैक्टिकल में पूरा लॉजिक क्या है कैसे क्या उसको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा नोन तुम्हें पहले से पता है साल्ट, उसी को प्रैक्टिकल बुक दे करके डायरेक्ट कर लिए, इसका मतलब थोड़ी यही प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। तो तुम्हें पूरा आना चाहिए सिस्टमेटिक वे में, मतलब तुम्हें पूरा साल्ट एसिडिक बेसिक रेडिकल तुम्हें निकालना है, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, और टाइट्रेशन पता होना चाहिए। टाइट्रेशन का लंबा प्रोसेस है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं साल्ट एनालिसिस का कुछ ट्रिक बताऊंगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट बताऊंगा, जो ज्यादातर चांस है यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें, अब देखो पूरा प्रैक्टिकल तुम सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो, पूरा साल भर तुम प्रैक्टिकल किए। अब अगर तुमसे एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर क्या करेगा, एक पुड़िया टाइप का बने रहेगा, ऐसे कागज में लपेटा जाएगा और किसी भी साल्ट को उसमें साल्ट कैटायन एनायन दिया रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। जितना जल्दी तुम आइडेंटिफाई कर लिए फिर उसका तुम्हें लिखना होगा कि आखिर में क्लोराइड आयन है तो इसका टेस्ट कैसे क्या है, अगर सल्फेट आयन है तो इसका क्या आइडेंटिफिकेशन आपने किया, उसको पूरा आपके फाइल में लिखना होगा। अगर सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हो तो पूरा मार्क्स पा रहे हो। ये पूरा कॉपी अगर सबमिट होगा, फिर लास्ट में क्या करते हैं, मेन पार्ट बचता है वाइवा का। आप कितना भी, मैं एकदम रियलिटी बात ये बता रहा हूं, कितना भी आप मेहनत किए हो, कितना भी आप प्रैक्टिकल किए हो, रिजल्ट अगर देखा जाए तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाता है, कलर थोड़ा डिसबैलेंस आ जाएगा। बात समझना, थोड़ा वो कलर डिसबैलेंस आ जाता, हो सकता है वहां कुछ इम्प्योरिटी टाइप का हो, कलर पूरा एकदम अच्छे से नहीं आता है। मतलब अगर तुम्हें एग्जामिनर के सामने पूरा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो क्या करना है, सबसे बेस्ट आपका वाइवा वाला पोर्शन होना चाहिए। जितना इफेक्टिव वाइवा होगा उतना आप मार्क्स अच्छा पाओगे। अगर देखा जाए जो प्रैक्टिकल का मार्क्स का जो रेंज है 25 से लेकर के 30 के बीच में डिसाइड किया जाता है, 25 to 30 इसी के बीच में डिसाइड होता है कि प्रैक्टिकल का कितना क्या है। अब अगर तुम वाइवा बहुत बेस्ट कर रहे हो, एग्जामिनर आपसे पूरा एकदम खुश हो जा रहा है, एटीट्यूड अच्छा है, इगो टाइप का नहीं है, खड़े होने का स्टाइल अगर सही है, मतलब इंटरव्यू टाइप का अगर आपका सिचुएशन है तो अच्छा नंबर आपको मिल जाता है वाइवा में, मतलब 28 नंबर 29 नंबर इतना मिलता है। और वाइवा तभी आपका इफेक्टिव होगा जब आप पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़े हो। अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो अच्छे से तो वाइवा आपका अच्छा हो ही नहीं सकता है। लास्ट चांस ये भी बचता है कि एग्जामिनर आपसे बोल देगा, जब कुछ नहीं बता पाओगे तो बोल देगा बेटा तुम एक चैप्टर बताओ कौन सा तुम्हारा तैयार है। तो कोई भी अगर चैप्टर तैयार है तो तुम बताओ डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक बताओ, या इस टाइप का पूछने लगता है। तब भी तुम नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए तो 24 नंबर 25 नंबर इस टाइप का तुम्हें दे देगा। अगर तुम बोल रहे हो, उसका जवाब अगर दे रहे हो 100% अगर सही नहीं भी है तो 28 29 इस टाइप का मार्क्स मिलता है। कोई भी स्कूल अगर है, कोई भी अगर देखा जाए टीचर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, भले ही प्रेशर बनाने के लिए कि कोचिंग में मत जाइए या न्यूक्लियन मत ज्वाइन करिए, लोग कहते हैं भले ही, लेकिन इंटरनल अगर देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट बेस्ट हो, क्योंकि स्कूल वालों को खुद पता है हम उतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। उनको पता है बच्चा कोचिंग करके पढ़ रहा है, तब वो इधर उधर ध्यान नहीं देते ज्यादा। तो तुमसे रिजल्ट उनको चाहिए, तो ये टेंशन तुम निकाल ही दो कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ का बच्चा टॉप ना करे। और अगर तुम अच्छा पढ़ने में हो, थ्योरी तुम्हारा कमांड है, तो प्रैक्टिकल में स्कूल वाले 28 30 29 दे ही देते हैं।
इसका मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम जा रहे हो प्रैक्टिकल में तो तुम्हें क्या बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। पहली बात देखो, सिंपल अगर पहला प्रोसेस देखा जाए तो जितने अपैरेटस हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में उसका जानकारी होना चाहिए। जैसे एक टेस्ट ट्यूब टाइप का होता है, इस टाइप का अगर है तो टेस्ट ट्यूब, समझ रहे हो कि नहीं। एक कोनिकल फ्लास्क होता है, एक ब्यूरेट होता है, एक मेजरिंग फ्लास्क होता है, एक फनल होता है, एक बर्नर होता है, समझ रहे हो कि नहीं। ये तुम्हें अपने बुक से, प्रैक्टिकल का जो बुक होगा उसमें बना होगा। टेस्ट ट्यूब ये है, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है, किस टाइप का है पूरा तुम्हें पता है। वाच ग्लास होगा, बेइंग बॉटल होता है जिसमें वेट वगैरह करते हैं, मोहर साल्ट या और साल्ट जैसे ऑक्सैलिक एसिड का वेट वगैरह करना है तो वहां आपको वेट करना है। तो कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें देखना है कि लेबोरेटरी में जो अपैरेटस यूज किए जा रहे हैं उसको तुम्हें पहचानना आना चाहिए। क्योंकि तुम ऐसे प्रैक्टिकल करते रहोगे, सामने ऐसे तुम्हारे एग्जामिनर आ जाएगा, बेटा ये क्या लिए हो हाथ में, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या लिए हो, तुरंत जान जाएगा ये कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। बेटा ये क्या है, तो मतलब ये फनल जो है ना, फनल एक बार पूछे एग्जामिनर साहब ये बेटा ये क्या है, तो एक लोग कहे कि सर ये कैक है, कुप्पी जो तेल उल्टा इस टाइप का मतलब फनल, मतलब ये सारे तुम्हें पता होना चाहिए। पहला तो ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जितने अपैरेटस यूज किए जा रहे हैं उसको तो तुम पहचान ही लो। और पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका दो, पहला नंबर तुम्हें क्या करना है, बुक ले लो अच्छे से, कोई भी बुक अगर है तो उसको फॉलो करो, कोई रेफरेंस बुक होगा उसमें भी दिया होगा, कहीं नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, वीडियो तमाम है वहां कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल में कौन कौन सा हम लोग अपैरेटस यूज करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। ये तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक आइडिया। 10-5 मिनट का वीडियो होता है, आप फॉलो कर सकते हो आसानी से। अब देखो इतना अगर तुम्हें पता है तो लेबोरेटरी में तुम्हें जाना है, तुम्हें टेस्ट करना है सबसे पहले साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस स्कूल वाले कराते हैं, एसिडिक बेसिक रेडिकल कैसे का, तो हम अब आपको बहुत ही कम समय में मतलब कैसे एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालते हैं उसको मैं ट्रिक के द्वारा आपको बताऊंगा। बहुत मतलब केवल 5 स्टेप में आपका सारा एसिडिक रेडिकल और सारा बेसिक रेडिकल पता चल जाएगा। तो मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसको आपको लिख लेना चाहिए और उसको आपको नोट्स में अपने ऐड करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए स्कूल जा करके कि आखिर में ये टेस्ट आ रहा है कि नहीं, कैसे आ रहा है, क्या वेरिएशन है। पहले तो तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए और फिर स्कूल में उसको प्रैक्टिकल करना है। जैसे यूपी बोर्ड वाले अगर देखा जाए तो उनके पास तो कम टाइम है, बट सीबीएसई बोर्ड वालों के पास तो अभी टाइम है, वो स्कूल पर जा करके प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे साल्ट एनालिसिस। फर्स्ट क्या देखेंगे, साल्ट एनालिसिस। 5 पेज। देखिए साल्ट एनालिसिस अगर देखा जाए, ट्रिक फॉर प्रैक्टिकल। पहला नंबर, साल्ट मेड अप ऑफ 2 पार्ट। 2 पार्ट से साल्ट, कोई भी साल्ट 2 पार्ट से मिलकर के बनता है। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जो कैटायन होता है उसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं और जो एनायन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। अब अगर मान लिया साल्ट तुम्हें बनाना है तो क्या करते हैं, बेस और प्लस एसिड दोनों आपस में कंबाइन होगा तभी तो साल्ट बनेगा। तो इसका Na+ आयन, इसका Cl नेगेटिव आयन मिलकर के NaCl+ वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है, NaCl+ वाटर। अब अगर देखा जाए NaCl को जब हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl-। अब ये Na+ जो इसमें है, जो साल्ट में Na+ है, ये कहां से जनरेट हुआ है, बेस से ही तो जनरेट हुआ है, इसलिए Na+ को हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। और ये जो Cl नेगेटिव जो साल्ट में है ये कहां से जनरेट हुआ है, एसिड से। Cl नेगेटिव से ना, मतलब एसिड से ना। इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये कम फ्रॉम एसिड और ये कहां से आया, कम फ्रॉम बेस। तो पहला क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जाएगा, एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या है। तो तुम बताओगे नेगेटिव आयन वाले को एसिडिक रेडिकल और पॉजिटिव आयन वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन को क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। तो पूछा जाएगा क्यों आखिर में एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। तो एसिडिक रेडिकल क्योंकि एसिड से जनरेट हुआ, बेसिक रेडिकल मतलब ये बेस से जनरेट हुआ। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लो। तुम्हारा हाँ पीडीएफ को सेंड कर दो। वीडियो बन रहा था, वीडियो बन रहा था, आगे बढ़े तो वीडियो बन रहा था। चलो ठीक है, समझो। अब पहला प्रैक्टिकल तुम्हें क्या करना है, देखना बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है। पहला प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, तुम साल्ट एनालिसिस कर रहे हो, ध्यान से समझो। साल्ट एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में तुम्हें साल्ट डाल देना, जो अननोन साल्ट हमें प्रैक्टिकल में दिया जाता है। फिर उसमें वाटर डाल दो। वाटर और साल्ट डालने के बाद में उसमें बेरियम क्लोराइड डालोगे तो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखने लगेगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो अगर HCl इसमें मिलाएंगे तो ये क्या होगा, HCl में अगर इसी जैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में बना, फिर उसमें तुम क्या करो, HCl डाल दो। HCl लैबोरेटरी में मिलता है कंसंट्रेट HCl वगैरह। तो HCl जब तुम उसमें डालोगे तो ये प्रेसिपिटेट डिजॉल्व अगर हो जाए, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर है, अगर वो डिजॉल्व फिर हो जाए तो इसका मतलब जो आयन होगा वो सल्फाइड आयन की बन है। क्या है, सल्फाइड आयन की बन है। और अगर HCl तुम इसमें डालो और वो प्रेसिपिटेट डिजॉल्व ना हो, इसका मतलब क्या दिया गया है, सल्फेट आयन। तो पहला नंबर सल्फाइड और सल्फेट का टेस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। क्या किया, अब वो अननोन साल्ट हमें पता ही नहीं है क्या है, पहला तुम्हें यही कर लेना चाहिए। तुम क्या करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, साल्ट प्लस वाटर प्लस BaCl2 उसमें मिलाओगे। और जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के बाद तुम्हें रुकना है, फिर HCl उसमें मिला देना है। अगर HCl मिलाइए, व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हुआ, अगर डिजॉल्व हो गया मतलब सल्फाइड आयन, और अगर डिजॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला प्रैक्टिकल सल्फेट और सल्फाइड का टेस्ट करने का। अब मान लिया इसमें कोई कंडीशन नहीं मैच कर रहा है, फिर हमें उसी साल्ट को दूसरे फिर टेस्ट ट्यूब अपना धुल लो या दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, फिर उसमें उस साल्ट को मिलाओ। दूसरा प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल क्या करोगे, जब इसमें तुम साल्ट मिलाओगे सेकंड प्रैक्टिकल में, तो क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर आपको फेरस सल्फेट ले लेना है। क्या लेना है, फेरस सल्फेट लेना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब प्योर फॉर्म में होना चाहिए। फेरस सल्फेट लेना है, इसमें मिलाना है, और फिर तुम्हें कंसंट्रेट H2SO4 डाल देना है। क्या डालना उस टेस्ट ट्यूब में, कंसंट्रेट H2SO4। जैसे ही डालोगे उस टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का रिंग ऐसे बन जाएगा। उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का रिंग बनेगा। और जैसे ही ब्राउन रिंग अगर बनेगा वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्राइट। इसका मतलब कंफर्म है नाइट्रेट आयन। यस सर। क्या है वो, नाइट्रेट आयन है। और अगर ब्राउन रिंग ना बन करके ब्लैक प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जा रहा है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट अगर नीचे जम जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। क्या है, नाइट्राइट है। तो पहला सल्फाइड और सल्फेट, सेकंड में क्या पता चला, नाइट्रेट और नाइट्राइट। सिंपल, तुम तुरंत सेलेक्ट करके तुरंत आप लिख सकते हो। मतलब 4 आपको एसिटिक रेडिकल के बारे में पता चल जाएंगे, केवल 2 प्रैक्टिकल। पहला क्या किया, पहला साल्ट ले लो, फिर उसमें क्या करना, पानी डाल दो, फिर बेरियम क्लोराइड मिला दो। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बने फिर HCl मिला दो। अगर वो दोबारा डिजॉल्व हो जाए तो सल्फाइड, ना डिजॉल्व हो तो सल्फेट। सेकंड, अगर मान लिया कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, सेकंड प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। तो सेकंड में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम टेस्ट ट्यूब ले लो, साल्ट और प्लस वाटर डाल दो, FeSO4 मिलाओ, फिर सल्फेट जैसे मिलाओ, फिर H2SO4 मिलाओ। जैसे ही अगर देखा जाएगा थोड़े समय में तुरंत ब्राउन रिंग बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में, मतलब टेस्ट ट्यूब के ऐसे बीच में ऐसे रिंग टाइप का बन जाएगा। इसका मतलब वो हो गया नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। और अगर ब्राउन रिंग ना बन करके नीचे ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया ये कंडीशन करने पर, इसका मतलब नाइट्राइट है। इसका मतलब क्या है, नाइट्राइट है। क्लियर है ना। अब हम लोग थर्ड, मान लिया ये सारा फॉलो नहीं हो रहा है, मान लिया यहाँ भी कुछ नहीं रिजल्ट आया, इसका मतलब हमें फिर क्या करना है, थर्ड टेस्ट कर लेना है। अब थर्ड टेस्ट जब हम करेंगे तो क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें साल्ट और प्लस पानी मिला देंगे। पानी मिलाने के बाद तुम H2SO4 मिला दो, H2SO4 मिलाने के बाद AgNO3 मिला दो। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ साल्ट H2SO4 दोनों मिलाया, दोनों कॉमन चीज है, यहाँ फेरस सल्फेट और यहाँ AgNO3, दोनों में डिफरेंस यही है। यस सर। मतलब कंसंट्रेट H2SO4 दोनों मिल रहा है।
यहां तुम AgNO3 जैसे ही मिलाओगे, जैसे AgNO3 मिलाओगे, अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, इसका मतलब जो साल्ट हमें दिया हुआ उसमें क्लोराइड आयन है। इसका मतलब क्या है? क्लोराइड आयन गिवन है। और अगर इसको मिलाने पर थोड़ा सा लाइट येलो यानी पेल येलो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है। और अगर ये सारा कंडीशन मिलाने के बाद अगर येलो आ रहा है, डार्क येलो, इसका मतलब क्या है? आयोडाइड आयन दिया है। तो तीनों क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों का पता चल जाता। फ्लोराइड हमारे टेस्ट में आएगा ही नहीं। क्या करना है? साल्ट ले लो, कंसंट्रेट H2SO4 मिला दो, AgNO3 मिला दो। ये तुम्हें पूरा याद कर लेना है, भले ही प्रैक्टिकल में नहीं कुछ कर पा रहे हो। कोविड-19 की वजह से कहां प्रैक्टिकल, थ्योरी लोग पढ़ाई नहीं पा रहे, प्रैक्टिकल कैसे कराएंगे? वो तो न्यूक्लियर में सब समाप्त हो जा रहा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कराया जा रहा है। कौन कोचिंग वाला प्रैक्टिकल बताएगा? कोई नहीं सर। आप ही बताओ, आपको ऐसा काम है सर, समझो। जिंदाबाद। तो ये साल्ट, वाटर, H2SO4 और AgNO3 को मिलाओ, अगर इन तीनों कंडीशन में कोई फॉलो किया तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हो जाएगा। बात क्लियर है ना? मान लिया ये कोई कंडीशन नहीं मैच किया तो फिर तुम्हें आगे बढ़ जाना। साल्ट, ज्यादा साल्ट रहेगा ना, उसी को बार बार करना, आंसर लाना ही है। तो फिर हमें फोर्थ पॉइंट पर जाना है, और फोर्थ वाले में तो तुम्हें मैच ही कर जाएगा। ज्यादातर स्कूल वाले यही देते हैं, फोर्थ वाला ही। तो अब क्या करेंगे आप? साल्ट प्लस लेड एसीटेट का पेपर ले लो। डायरेक्ट कर लो, क्या चारों में से कोई डायरेक्ट करो, हो सकता है डायरेक्ट यही मिल जाए। ये तो हमारा सीक्वेंस है ना, तुम हो सकता है चारों में से यही कर दो या दूसरा वाला कर दो। जैसे आप कहीं यही ज्यादातर देते हो इसीलिए। हाँ, तो ज्यादातर ये डायरेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, लेड एसीटेट पेपर, साल्ट ले लो और साल्ट में पानी मिलाने के बाद तो क्या करो, लेड एसीटेट का पेपर डाल दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ। और जैसे ही लेड एसीटेट का पेपर आप मिलाओगे, बात ना करिए, ध्यान से समझिए, लेड एसीटेट का पेपर जैसे आप मिलाओगे, अगर ये ब्लैक कलर का हो गया पेपर, इसका मतलब क्या दिया है? H2- सल्फाइड आयन। लेड एसीटेट का पेपर अगर ब्लैक हो जाता है तो क्या है? सल्फाइड आयन है। और अगर ये ब्रिस्क इफेरेंस CO2 गैस निकलने लगा, उदाहरण के साथ ब्रिक इफेरेंस है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा आयन है? कार्बोनेट। ज्यादातर चांस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक आ जाता है। तो अगर आपको अब इतने 4 पॉइंट फॉलो करना है, मान लिया ये चारों में से कोई पॉइंट आपका नहीं मैच कर रहा, कोई प्रैक्टिकल अगर नहीं आया, तो इसका मतलब कि इसमें से कोई नहीं है, मतलब सबसे लास्ट में एसीटेट आयन हो सकता है। सबसे लास्ट में एक आयन और है, क्या? एसीटेट आयन। एसीटेट मतलब उसको तुम ले लो और ले करके ऐसे अपने हथेली पर रखो और ऐसे हल्का सा करो, और ऐसे जब सूंघोगे तो विनेगर जैसा महक आएगा। इसका मतलब वो क्या है? एसीटेट आयन। सिंपल, ऐसे लो हाथ पर, ऐसे पहला वही कल हो सकता है एसीटेट आयन ही दे दिया हो। ये भी तो हो सकता है, लेड एसीटेट भी हो सकता है, तो एसीटेट आयन या एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। देखो साल्ट, इसको आप क्या रखिए अपने हाथों पर रखिए और रब करिए। स्मेल इसका देखोगे, विनेगर स्मेल आ गया, इसका मतलब एसीटेट इज कंपाउंड यानी CH3COO माइनस एसीटेट आयन। अब ये है कि मैक्सिमम सारी प्रैक्टिकल आपका इसी में से आ जाता है, मतलब एसिडिक रेडिकल तुम पहचान जाओगे कि कौन सा एसिडिक रेडिकल है। एसिडिक रेडिकल सारा हमें पता चल जाएगा। अब एसिडिक रेडिकल जब पता चल गया तो बेसिक का नंबर आ गया। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले एसिडिक रेडिकल निकालते हैं और फिर बेसिक रेडिकल निकालेंगे। तो बेसिक के लिए भी ऐसे तुम्हें फॉलो करना है कुछ पॉइंट और एक ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना। मतलब देखो, साल भर तुम पढ़ते हो, तुम्हें सीक्वेंस ही नहीं पता, कुछ जानते ही नहीं हो करना क्या है। तुम्हें प्रैक्टिकल पता नहीं है क्या करना। ऐसे लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब लेकर खड़े रहो तो क्या करें, इसमें क्या डाले। तो मतलब तुम्हें अगर 5 पॉइंट पता है तो तुम कर सकते हो यार, कर सकते हो कि नहीं? आसानी से 5 पॉइंट याद रखो, पूरा कर डालो प्रैक्टिकल। लेबोरेटरी में जाकर के स्वयं करो ना कैसे क्या है। अब टेस्ट बात आपको ध्यान से समझो। एक तो लगातार बैच लिया जा रहा है, थका लग जाता है यार। तुम लोग जितना शांत रहोगे उतना इफेक्टिव क्लास रहेगा।
4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बुलाया गया। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अलग से ये थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ना रहे। देखो टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल यानी कैटायन, कैटायन का टेस्ट क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कितना मतलब ग्रुप में डिवाइड किया गया इनको कैटायन को यानी बेसिक रेडिकल को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 0 ग्रुप, इतने ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। ये याद रखना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि 0 ग्रुप में कौन सा कैटायन है, तो अमोनियम आयन 0 ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप में कौन है, Pb2+, और इसमें भी Pb2+, मतलब दोनों में इसको रखा गया है। और कॉपर पर 1+ चार्ज, As पर 2+ चार्ज, आयरन पर 3+, एल्युमिनियम पर 3+, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इस ग्रुप में इन आयन को रखा गया है। अगर देखा जाए इसके अलावा भी ढेर सारे कैटायन हैं, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें बात करना है। जो तुम्हारे बोर्ड में सिलेबस में है वही तो तुम करोगे, इसके अलावा भी बेसिक रेडिकल ढेर सारा है। तो तुम्हें इनका ग्रुप नंबर जरूर याद कर लेना है, ज्यादा नहीं, ग्रुप नंबर याद रखो। वैसे भी जो नोट्स में डिजाइन किया हूं इसमें बहुत ज्यादा थोड़ी है, इसको तो तुम अगर चाहो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिकल में थोड़ा देख लेना कैसे क्या है। अब देखो टेस्ट क्या करते हैं, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लीजिए। ओएस मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आप साल्ट जो आपको मिला है उसको आप रख करके उसमें पानी वगैरह मिला करके अच्छे से किसी कंटेनर में ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लीजिए ढेर सारा। ये नहीं कि एक बार पानी मिलाओ फिर मिलाओ, वही नहीं। एक कंटेनर को लीजिए, वाच ग्लास वगैरह किसी में, या कोई मतलब मेजरिंग ग्लास या कोनिकल ग्लास कहीं, उसमें मिला करके आप चेक करिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाए। फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ले लो और उसमें तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। क्या मिला दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही मिलाते हो, अगर ब्लू कलर आ गया इसका मतलब कैल्शियम आयन है, अगर व्हाइट कलर आ गया इसका मतलब As पर 2+ आर्सेनिक आयन, तुरंत पता चल जाएगा। अगर मान लिया ये सारा कलर नहीं मैच कर रहा तो फिर तुम क्या करोगे, तुम पोटेशियम या फिर Cn का होल 6 मिला दो। ये कॉम्प्लेक्स क्वांडेशन कंपाउंड है ना, अगर इसको मिलाओगे, अगर मिलाने पर आ गया ब्लूस व्हाइट या ब्लू कलर अगर आ गया, मान लिया इसको जब मिलाएंगे अगर ब्लूस व्हाइट आ गया तो इसका मतलब Zn पर 2+ है। और अगर इसको मिलाने के बाद ब्लू कलर अगर आया तो इसका मतलब Fe3+। अगर तुरंत आ गया इसका मतलब क्या है, Ca2+। तो इसको मिलाने पर अगर आया तो क्या हो जाएगा, Fe पर 3+। डिफरेंस समझना, इसको लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन NH4+ मिलाया और तुरंत अगर ब्लू कलर आ गया मतलब कैल्शियम 2+ है, व्हाइट आया तो आर्सेनिक 2+ है। मान लिया नहीं कुछ आ रहा है तो फिर उसी में तुम क्या कर दो, K4FeCN का होल 6 मिला दो। तो अगर इसको जैसे मिलाओगे ब्लू से व्हाइट आ गया मतलब Zn2+ है, और अगर इसी में ये मिलाया तुरंत ब्लू कलर आ गया तो Fe3+ है। अब देखो प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो जब करते हो ना तो ये चीजें याद हो जाती हैं। प्रैक्टिकल है, थ्योरी में बताया जा रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा होगा यार रटना है। प्रैक्टिकल की चीजें जब थ्योरी में पढ़ा जाता है ऐसा लगता है रटना है, बट यही अगर चीजें हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा इसको मिलाए थे तो ये कलर आया था, को समझ पा रहे हो नहीं। तो प्रैक्टिकल में तो पूरा समझना है, यहाँ तो डायरेक्ट पूरा रखना पड़ेगा। तो इन चीजों को तुम्हें प्रैक्टिकल करके अप्लाई करना है, तब दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ में आया। अब मान लिया यहाँ से कोई अगर नहीं कंडीशन आ रहा, कोई मैच नहीं कर पा रहा, तो अब तुम्हें क्या करना है, बोलो। सेकंड प्रैक्टिकल पर आ जाना। सेकंड प्रैक्टिकल में क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेना। सेकंड प्रैक्टिकल में तुम्हें क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना। अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें NH4OH मिला देना है। क्या मिलाना है, NH4OH मिला करके ब्लू लिटमस पेपर पर 2 से 3 ड्रॉप उसको गिराना है। ब्लू लिटमस पेपर आपके लैब में होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर पर जब आप गिराओगे और NH4 का और मात्रा इसमें डालोगे तो क्या होगा इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन कलरलेस सॉल्यूशन, मतलब पूरा जो हमारा सॉल्यूशन होगा पहले कलरलेस होगा, इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो एक ब्लू कलर का एक प्रेसिपिटेट ऐसे बीच में बन जाएगा। अगर ऐसा हो जा रहा है इसका मतलब एल्युमिनियम पर क्या है, 3+ आयन है। बहुत कम चांस है एल्युमिनियम पर 3+ दिया जाएगा।
क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया जाए, फिर NH4OH ले लिया जाए। लिटमस पेपर पर अगर 2-3 बूंद जैसे ही डालोगे, NH4 एक्सेस में होना चाहिए, तुरंत क्या होगा, ब्लू प्रेसिपिटेट कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम पर 3, Al पर 3+। याद रखना है, इतना तो तुम रट सकते हो ना, रट करके लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम्हें चेक करना क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें इसको याद रखना है, लैब में जा करके टेस्ट करना है। यूपी बोर्ड वालों के पास कम समय है, लेकिन CBSE वालों के पास तो भी समय है, कर सकते हैं। मान लिया ये नहीं फॉलो हो रहा है, वो छूट गया। अच्छा, सेकंड वाला छूट गया। अब यहाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, यहाँ मिला दिया क्या, NH4OH, DMG डाइमेथाइल ग्लाइसिनेटो। नाम सुना था DMG, कहाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक जो है बाइडेंटेट लिगेंड था। याद करो वो दिन जब पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था कि नहीं, DMG ये लिगेंड है। जब इसमें NH4OH मिलाया, DMG अगर मिलाते हो तुरंत रेड प्रेसिपिटेट अगर बना, इसका मतलब Na2+ आयन है। बहुत अच्छा टेस्ट ये है, निकिल का बेस्ट टेस्ट ये माना जाता है Na2+ का। मान लिया NiCl2 दे दिया, एग्जाम में NiCl2 दे दिया, इसका मतलब क्लोराइड आयन है और Na+ है, Na2+ है ना। तो क्लोराइड का पहले टेस्ट कर दिया, Na2+ का बाद में कर लिया। इसके बाद ये तुम्हें पता, फिर अगर मान लिया ये सारे नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें क्या फॉलो करना है, पॉइंट नंबर 4 ध्यान देना। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए वो डिटेल है, देखो पॉइंट नंबर 4 में ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, क्या करोगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेने के बाद अगर तुम इसमें K2CrO4 मिला दिए, अगर K2CrO4 मिलाए और येलो प्रेसिपिटेट आया, येलो आया, तो मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चांस है, कॉमन टेस्ट है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, मे भी हो सकते हैं दोनों। बट अगर तुम्हें कंफर्म अगर करना है तो इससे तो कंफर्म हो ही नहीं पाएगा कौन है कौन नहीं है। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड का टेस्ट हम कर लें, तो पोटेशियम, चाहे डायरेक्ट कर लें पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, अगर येलो प्रेसिपिटेट आया तो लेड पर 2+ है, और अगर इसको मिलाए नो येलो प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब Ba2+ हो जाएगा। आसानी से आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दो, क्या लेना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन Ki पोटेशियम आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट तो Pb2+, नो येलो प्रेसिपिटेट तो Ba2+ आ गया। मान लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, अमोनियम सल्फेट मिला दो, ये लेबोरेटरी में मिलेगा, लैब असिस्टेंट आपके पास रखेगा, आपको देता रहेगा। लैब असिस्टेंट है कि टीचर खुद ही लैब असिस्टेंट बनेगा, बच्चे ही हैं। चलिए, तो अमोनियम सल्फेट जैसे ही मिलाओगे, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया मतलब SR पर 2+ है, क्या है, SR पर 2+। और अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम ऑक्जेलेट आयन जानते हो ना, C2O4 पर 2 नेगेटिव, तो अमोनियम ऑक्जेलेट अगर मिलाओगे व्हाइट प्रेसिपिटेट तब दिया, इसका मतलब है अब क्या है, Ca2+ आयन है। इसका मतलब आपको एक पेज पर एक टेबल बना करके इसको लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करना है। जब तुम लैब में प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीजें याद हो जाएगा, और वाइवा में भी तुम बोल पाओगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो समझ पा रहे हो कि नहीं तो तुम बोल ही नहीं पाओगे कैसे क्या है। उसके बाद अगर मान लिया ये सारे नहीं मैच हो रहे हैं, तो आ गया सबसे लास्ट में एक बचता है क्या, NH4+ आयन, यानी अमोनियम आयन, ये बेसिक रेडिकल 0 ग्रुप का है। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, नेशनल रिएजेंट होता है, क्या होता है, नेशनल रिएजेंट, ये लेबोरेटरी में मिलेगा। जैसे ही मिलाओगे ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर बन गया तो इसका मतलब क्या दिया है, अमोनियम आयन दिया है। सारे बेसिक रेडिकल आपको मिल जाए, मतलब एसिडिक और बेसिक रेडिकल इतना वर्क करने में, बताने में तो लग गया आधा घंटा पढ़ाने में, लेकिन आपको लेबोरेटरी में करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आप आंसर ले आओगे, कितना भी दे दे। हो सकता है 2 से 3 मिनट लगे, हो सकता है पहले तुरंत मिल गया। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, तो पूरा तुम्हें प्रैक्टिस करना है ईमानदारी से। इसको मैं PDF के फॉर्म में आपके पास सेंड कर दूंगा, इसको नोट्स बना करके आपको इसको लर्न कर लेना है। पूरा इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल यानी साल्ट एनालिसिस आपका कवर हो जाएगा। साल्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट। अब
क्या हुआ? मेरे पास टेलीग्राम कर देना प्लीज, करवाएंगे व्हाट्सएप नहीं? यहाँ प्रैक्टिस हम करवा दे क्या? कैसे होगा यहाँ पे? देखो इस साल व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, अगर देखो तो अगले साल कहाँ रहेगा? अगले साल हम लोग प्रैक्टिकल का भी सिस्टम लागू करेंगे, यहाँ प्रैक्टिकल करवाएंगे इंस्टीट्यूट पर ही। यहाँ अगर नहीं पॉसिबल है तो किसी स्कूल में हम लोग ले जा करके प्रैक्टिकल करवाएंगे बच्चों का। लेकिन तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे छोटे भाई यानी 11th और 10th वाले करवाएंगे। तो फिर पढ़ना है क्या प्रैक्टिकल? उसको प्रैक्टिकल करना है सर यहीं पे। अब ये पूरा इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल हो गया। अब ऑर्गेनिक की बात कर, ऑर्गेनिक वाले प्रैक्टिकल में देखो, ऑर्गेनिक में मैंने कुछ यहाँ पेस्ट कर दिया है। जैसे ये देखिए, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन Oh my God! जैसे टॉलेंट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। ये जितना इम्पोर्टेंट टेस्ट में है उतना ही इम्पोर्टेंट थ्योरी में भी है। मतलब ज्यादा नहीं तो 2-3 टेस्ट ऑर्गेनिक का तुम्हें याद ही रखना है। एक टॉलेंट टेस्ट हो गया। ये टॉलेंट महोदय क्या करते हैं? टॉलेंट रिएजेंट अगर एल्डिहाइड में मिला देते हैं तो ये क्या करेगा? सिल्वर मिरर देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट देता, मतलब सिल्वर टाइप का जो है, जो टेस्ट ट्यूब होगा सिल्वर उसमें बना तो बनता है मेटल। फेलिंग टेस्ट भी आपने किया होगा, 2 होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। Yes, sir. सॉल्यूशन भी जैसे कॉपर प्रेसिपिटेट बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देता है। यस सर, कॉपर तो इसे का कंफर्म हो जाता है एल्डिहाइड लिया गया है। क्या लिया गया है? एल्डिहाइड। बाकी ऑर्गेनिक में मैंने कंडीशन बताया था कि कौन टेस्ट नहीं दे पाएगा, कौन दे पाएगा, पूरा मैंने कंसेप्चुअल पूरा पढ़ाया हुआ है। तो जब तुम्हारा वाइवा होगा तो टॉलेन और फेलिंग टेस्ट पूरा तुम्हें ऑर्गेनिक के नोट से पढ़ करके जाना है। तो पहला नंबर ऑर्गेनिक में देखा जाए तो एल्डिहाइड का टेस्ट ये हो गया। आइडोफार्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आइडोफार्म हटा दिया गया है, बट अगर टेस्ट में देखा जाए तो टेस्ट में आपको दिया जाएगा आइडोफार्म टेस्ट कैसे क्या है। तो यहाँ क्या होता है, अगर कोई भी ग्रुप इस टाइप का है, RC डबल बॉन्ड इस टाइप का अगर कोई भी ग्रुप है, ध्यान से समझना ये, और या तो फिर इस टाइप का अगर कोई भी ग्रुप है, ऐसे अगर इस टाइप का अगर है तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जिसके पास किसी भी कंपाउंड में अगर इस टाइप का ग्रुप आ गया मतलब वो आइडोफार्म टेस्ट देगा। अगर इस टाइप का है तो आइडोफार्म टेस्ट देगा। जैसे क्या ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? यस सर, देगा। एसीटोन जरूर देगा। जैसे क्या ये आइडोफार्म टेस्ट देगा? देगा सर, ये भी देगा। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। तो आप एथिल अल्कोहल, एसीटोन या कीटोन का टेस्ट आप आइडोफार्म टेस्ट के द्वारा कर सकते हो। आइडोफार्म में क्या करते हैं, इसमें NaOH मिला देते हैं और आयोडीन के ग्रेनुअल्स यानी क्रिस्टल मिलाते हैं। ये भी तुम्हारे स्कूल में कराया गया होगा। यहाँ इसमें जब आयोडीन का क्रिस्टल और NaOH मिलाते हैं तो क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट आइडोफार्म बन जाता है। किसमें कलर हो जाता है? येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है जो कंपाउंड दिया गया है उसमें C डबल बॉन्डो और CH3COH ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ गया? उसके बाद एक टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट तुमसे कराया जाता है लेबोरेटरी में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर तुम अल्कोहल डाल दो H2SO4 के प्रेजेंस में तो ये फ्रूटी स्मेल देने लगता है। यस सर, मतलब फल के जैसा महकने लगता है। इसका मतलब पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फ्रूट नहीं कभी सो गए हो क्या बाबू? हर का तो स्मेल अलग अलग है। तो ये हिंस हमारे रिएजेंट वगैरह नीचे है। जैसे जेली की तरह। टेस्ट है, ध्यान से समझिए, बात ना करो, ध्यान से समझो। जस्ट जेली की तरह। एक होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। मान लिया अगर तुम्हें एनिलीन दे दिया गया, क्या दे दिया गया? एनिलीन। तो एनिलीन में तुम क्या करोगे? क्लोरोफॉर्म डाल दो, CH3 क्लोरोफॉर्म, और तुम एक्वस अल्कोहलिक KOH जैसे मिलाओगे, थोड़ा सा अल्कोहल और फिर KOH मिला दो तो फेनिल आइसोसाइनाइड बना देता है। क्या बना देता है? फेनिल आइसोसाइनाइड। ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े थे ना, ये बैड स्मेलिंग। कार्बिल एमीन टेस्ट यानी कार्बिल एमीन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं।
बैड स्मेलिंग कंपाउंड वाला बहुत बुरा बदबू करता है, तो तुम्हें पहचान लेना है क्या है। धन्यवाद देता है। NH2 यानी अमीनो ग्रुप वहां प्रेजेंट है। बात समझ में आया? कौन सा अमीन? 1 डिग्री, 2 डिग्री की 3 डिग्री? 1 डिग्री अमीन का टेस्ट करने का बहुत ही बेस्ट तरीका ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉलेंट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फैलिंग सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रिफिकेशन का फॉर्मेशन। अब एक टेस्ट और है आपके पास, ये भी ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े हैं। अगर देखा जाए एक टेस्ट है लुकास टेस्ट, तो आपको पता ही है। यस सर, टेस्ट वही रिपीट हो रहा है। यस सर। ये फिनॉल, ये भी हम लोग थ्योरी में पूरा पढ़े हैं। तो फिनॉल क्या होता है? अगर फिनॉल में FeCl3 मिला दें, 373 केल्विन थोड़ा सा गर्म कर दें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है जो कंपाउंड दिया गया है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है कंपाउंड जो गिवन है? फिनॉल है, ग्रुप है फिनॉल। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब बेंजीन से OH ग्रुप लगा हुआ है। बात समझ में आया? तो पूरा रिवीजन करके जाइएगा। प्रैक्टिकल अगर आपके एग्जाम में है तो पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। टाइट्रेशन में एक फार्मूला वगैरह न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ा होता है, जैसे मोलरिटी वगैरह, वॉल्यूम और मोलरिटी को रिलेट करके, तो पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे अगले क्लास में कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।